हेलो एवरीवन, क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली अर्धश्लोकी को आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक डिटेल में सॉल्व करेंगे बच्चों। तो देखिए, ये बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन कराएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का था बच्चों, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, B पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला कह रहा है sin A cos A, दूसरा कह रहा है sin C cos C का। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। तो NCERT को साइड में रखते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे फिगर बना रखा है ताकि आपको मैं फटाफट समझाते हुए आगे चल सकूँ। देखना यहाँ पे बच्चों क्या है कि ए आपको कोई एक समकोण त्रिभुज दिया था। इस समकोण त्रिभुज में क्या कह रहा है कि ये आपका जो कोण बी है वो क्या है, कोण बी समकोण है और ए बी भुजा 24 की है और बी सी क्या है 7 की है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा। तो एक काम क्या करते हैं हम, तो अगर हम यहाँ पे क्या लगा दें पाइथागोरस प्रमेय, तो हमें एक कर्ण निकल जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है समकोण त्रिभुज में बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है बच्चों, कहता है कि कर्ण 90 के सामने ठीक क्या होता है बच्चों, कर्ण होता है। ये हम पहले लिख देते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, अब देखना बच्चों, तो यहाँ पे देखना बच्चों कर्ण हमारा क्या है, कर्ण 90 के ठीक सामने वाला होता है यानी AC है। लंब कितना बच्चों, AC सीधे परपेंडिकुलर 24 है। किसी को इसमें से किसी को लंब किसी को आधार मान सकते हैं। ठीक, प्लस आधार क्या बच्चों 7 है, 7 का स्क्वायर। ठीक, 24 का वर्ग बच्चों कितना होता है, बोलिए 576 होता है बच्चों और प्लस 7 का वर्ग होता है 49। जोड़ेंगे 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 12 2 हासिल 1 का 625 AC स्क्वायर। AC स्क्वायर टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से स्क्वायर जब हटाएंगे तो रूट लग जाएगा और 625, 25 का स्क्वायर 625, तो 625 का वर्गमूल बच्चों क्या हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों हमारा AC, जिसको AC को हम क्या बोल रहे हैं, कर्ण हाइपोटेन्यूज, ये कितना निकल गया बच्चों हमारा 25 सेंटी। इसलिए नीचे लिखते हैं बच्चों, इसलिए क्या क्या हमें बताना है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। हमको बच्चों बताना है साइन A का मान। तो हमने आपको बताया था साइन A साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बट्टे कर्ण होता है। ये बताया था लाल बट्टे कक्का। अब देखो एक चीज़ याद रखना बच्चों, ये एक मैंने बताया था कि लंब कैसे पता करते हैं, 90 के सामने वाले को कर्ण बताया था, लेकिन लंब कैसे बताते हैं मैंने बताया था कि कोण जिस पर निर्भर करता है या जिस कोण के सापेक्ष बात होती है। यहाँ कौन सा कोण है बच्चों, A, तो A के सामने वाली लंब होगी। ठीक, तो बात समझना, यहाँ पे बच्चों ध्यान देना साइन A, तो यहाँ पे A यहाँ है तो थीटा के सामने लंब होती है, ये याद रखना हमेशा। तो आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे थीटा के सामने कौन, लंब होता है। तो यहाँ पे लंब कितना है 7 और 90 के सामने कर्ण हमने यहाँ पे भी निकाला है, कितना निकाला बच्चों 25 सेंटी। तो 7/25 हो जाएगा साइन A का मान। क्लियर। अच्छा, अब हम लोग ध्यान दीजिए, अगला क्या करते हैं, बात समझ रहे हैं ना कैसे मैं कर रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। क्योंकि कोण A की बात हो रही, तो जिस कोण के सापेक्ष बात होती है उसी के सामने वाला लंब होता है। A के सामने वाला लंब, 90 के सामने वाला कर्ण, जो बचेगा वो आधार हो जाता है। अच्छा, साइन A के बाद बच्चों हमें निकालना कॉस A। कॉस थीटा बराबर में आपको लिखाया था आधार बट्टे क्या होता है बच्चों, कर्ण होता है। अब देखो आधार, जब कोण A की बात हो रही है, कोण A की बात हो रही है तो A के सामने वाला तो लंब हो गया, जिस कोण के सापेक्ष बात हो रही तो वो लंब हो गया। अच्छा, एक चीज़ है ना, A के सामने, इस A के सामने वाला लंब हो गया और 90 के सामने का आधार कौन हो जाएगा, 24 हो जाएगा बच्चों। आधार 24 और बट्टे कर्ण आपका 90 के सामने वाला हो जाएगा बच्चों क्या, 25। ये हो गया हमारा इतना। अब देखना, अब हम क्या बताना हमको, उस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। अब बच्चों हमको बताना है
कॉस सी की वैल्यू और साइन सी, देखो साइन सी और कॉस सी, ठीक। तो कॉस सी, अब देखो सी की बात कर रहा है, किसकी बात सी, तो पहले लिखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, आधार बट्टे कर्ण ही होता है। लेकिन बच्चों एक चीज़ ध्यान देना, क्या सी की बात कर रहा है यहाँ पे, किसकी बात, सी, तो यानी जिस कोण के सापेक्ष बात होती है उसके सामने का लंब, तो सी के सामने वाला अब बच्चा लंब हो जाएगी। ध्यान समझना, ये सी है तो सी के सामने लंब का काम करेगा। ध्यान से देखिए, सी के सामने किसका काम करेगा, लंब का, और बी के 90 अंश के सामने कर्ण का। जब सी के सामने ए लंब हो गया और 90 के सामने कर्ण हो गया, इसका मतलब 7 किसका काम करेगा, आधार का। बात समझ गई, आधार 7 हो जाएगा, कर्ण तो 90 के सामने वाला ही रहेगा 25। तो क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे cos सी बराबर हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण, कोण सी के सापेक्ष बात हो रही है इसलिए सी के सामने वाला बच्चों, सी के सामने वाली भुजा सी के सामने वाली लंब हो गई, 90 के सामने कर्ण, आधार कौन 7, तो आधार हो गया 7, कर्ण हो गया 25, cos सी हो गया। अब ध्यान देना बच्चों, अब हमें निकालना है साइन सी, क्या निकालना है, साइन सी। तो साइन सी कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये है आपका फिगर, सी के सामने लंब, 90 के सामने कर्ण, आधार ही हो जाए। साइन थीटा बराबर होता है बच्चों लंब बट्टे कर्ण, तो यहाँ कोण सी के सापेक्ष बात हो रही है, तो सी के सामने वाली जो ये भुजा है 24 वो हो जाएगी लंब, तो लंब हमारी 24 और बट्टे कर्ण, और कर्ण कितना हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखा, 90 के सामने, देखिए यहाँ पे इस 90 के सामने जो है 25, वो कर्ण का काम करेगा 25। इस तरीके से हमने वैल्यू को निकाल लिया, ठीक। बेसिक में मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया था इस चीज़ को। अब आगे ध्यान देना, अब हम क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान से देखो। सेकंड क्वेश्चन है, क्या रहा, आकृति 8.13 में tan p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो देखो फिगर आपको बनाया है 8.31, ये मैं इसको बनाता हूँ। तो कह रहा है tan p माइनस काट r का क्या बताना है बच्चों, मान बताना है, ठीक। तो चलिए इनको भी देखते हैं। तो फिगर मैं बना देता हूँ बच्चों यहाँ पे साइड में, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, इस फिगर को ड्रा कर दिया बच्चों, ठीक। अच्छा एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, वहाँ पे क्या है, ये आपका ट्रायंगल बच्चों दिया है PQR, क्लियर। और बच्चों एक चीज़ देखो, ये 12 सेंटीमीटर और यहाँ पे क्या है 13 सेंटीमीटर, ठीक। तो किसका मान बताना बच्चों, कह रहा ये आकृति आपकी कौन सी है बच्चों, आकृति जो दिया है ना वो 8.13 दिया बच्चों, 8.13, ठीक। तो क्या बताना बच्चों, इस फिगर को कह रहा है, इस फिगर में आपको बताना है, कह रहा कि tan p माइनस काट, ये देखो सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, ध्यान देना है पे, tan p माइनस काट r का क्या बताना बच्चों, मान। चलिए तो बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, देखो इसको निकालेंगे हम लोग, QR को निकाल लेते हैं, ठीक। तो इसमें लिखाएंगे समकोण त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, समकोण है, ठीक। फिगर में दे रखा है यहाँ पे 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज में क्या हो जाता है बच्चों, हम जानते हैं क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण 90 के सामने वाला 13 है बच्चों, 13 का वर्ग, लंब कितना मान लेते हैं 12, और प्लस आधार को ऐसे छोड़ देते हैं। 13 का वर्ग 169 होता है, 12 का 144 ला के घटा देंगे इधर, और बराबर क्या हो जाएगा, इधर ला के घटा देंगे 12 का वर्ग, तो ये हो जाएगा बच्चों 25। दिस इक्वल टू आधार का स्क्वायर, आधार इक्वल टू हो जाएगा करणी में 25, 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा बच्चों 5। तो इस आधार का सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, क्लियर। अच्छा बच्चों अब ध्यान देना यहाँ पे, तो जब ये 5 हो गया तो अब देखो tan p, बहुत ही सिंपल, देखो tan p कैसे निकलेगा, tan p माइनस किसका बताना है, काट r का मान। मैंने बताया बच्चों जिस कोण के सापेक्ष बात होती है उसके सामने का लंब, p के सापेक्ष, देखो यहाँ पे किसके सापेक्ष, p के सापेक्ष, तो p के सामने वाला बच्चों लंब हो जाएगा, ठीक। tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बट्टे आधार ना, तो tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, तो p के सामने वाला लंब हो गया कितना 5, और आधार कौन होता है 90 के सामने कर्ण हो गया, तो बचा कौन 12 हो जाएगा आधार। बात समझ में आ रही है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ बच्चों, जिस कोण के सापेक्ष बात होती है वो होता है क्या, लंब। तो p के सापेक्ष बात हो रही है तो p के सामने वाली भुजा कौन हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, ठीक। अच्छा 90 के सामने जब कर्ण हो गया तो बचा कौन, आधार कौन हो जाएगा। जब बच्चों p के सामने लंब हो गया थीटा के यहाँ, 90 के सामने कर्ण, तो ये आधार हो जाएगी। तो लब 12 किसका काम कर रही है, आधार का। काट थीटा बराबर काट r, फिर r के सापेक्ष बात हो रही है तो r के सामने वाली क्या हो जाएगी बच्चों, r के सामने वाली लंब, ये लंब का काम करेगी, और ये कर्ण ये आधार। तो
तो काट थीटा बराबर होता है आधार, तो आधार का काम कौन करेगा, 90 के सामने कर, थीटा के सामने आधार का काम 5 करेगा। ठीक, आधार का काम कौन करेगा, 5, ठीक ना। अच्छा, तो आधार बट्टे लंब, लंब का काम कौन करेगा, आर के सामने वाली भुजा 12। अच्छा, इतना अगर आप समझ गए तो आगे अब देखिए हम सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो 5/12 में से 5/12 निकालेंगे बच्चों, क्या आएगा 0, ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ रहे हैं, कुछ नहीं, मैंने जो बेसिक वीडियो इसके पहले एक बनाया, आधे घंटे की वीडियो बनाया बच्चों, उसको आप जाके देख लो, पूरा आपका बेसिक एकदम कंप्लीट हो जाएगा। एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व ना हो, उसकी क्लास को जरूर देखिएगा, आधे घंटे की बेसिक क्लास में बनाया हूँ। तो इस तरीके से मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक, अब बात आती है तीसरे क्वेश्चन की, तो चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, ध्यान देना आप। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन कहता है बच्चों कि यदि साइन ए, ध्यान से देखिए, मैं केवल क्वेश्चन, यदि साइन, देखो आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टैन ए का मान परिकलित मतलब ज्ञात कीजिए। ठीक, देखना साइन ए बराबर बच्चों क्या है 3/4, ठीक, कामा, तो हमें क्या बताना बच्चों, कह रहा है कॉस ए कामा टैन ए का क्या बताना है, मान बताना है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या बनाएंगे, ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज बना लेते हैं, और हमेशा कौन सा त्रिभुज, समकोण बनाते हैं। तो यहाँ बच्चों ए हो गया, बी हो गया हमारा, एक सी हो गया। ठीक, देखो तो इस साइन थीटा बच्चों, साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखो लंब ऊपर होता, लंब बट्टे कर्ण, यही नहीं होता है बच्चों। देखिए लंब का मान 3, ठीक, तो चूंकि बच्चों देखो ए की बात हो रही ना, जिस कोण की बात होती है उसके सामने एक लंब, ए के सामने हमने लंब मान लिया, और 4 क्या है, कर्ण, 90 के सामने कर्ण। अच्छा, तो बच्चों यहाँ हमारी पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है 4 का वर्ग, लंब कितना बच्चों 3 का वर्ग, आधार मालूम नहीं, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9 ला के घटाएंगे, आधार स्क्वायर, 16 में से 9 जाएगा बच्चों, 9 7 16, आधार स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटा के इधर रूट लगा देंगे, तो ए आ गया रूट अंडर कितना 7 आ गया। ठीक, बात समझ रहे हैं कि नहीं, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा के आधार का मान, ए फॉर आधार बच्चों। ठीक, अब देखो इतना हमने कर लिया, अब इतना निकाल लिया तो क्या करा, कॉस ए, कॉस ए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, आधार बट्टे कर्ण, आपको हमने बेसिक क्लास में बताया था। आधार कितना बच्चों, कर्ण में 7 आया है, और कर्ण कितना 90 के सामने बच्चों कर्ण होता है 4, ये हो गया कॉस ए की वैल्यू। बात समझ में आई। और टैन ए पूछा, ध्यान से देखना बच्चों, टैन ए बराबर टैन थीटा बराबर क्या हमने लिखवाया, लंब बट्टे आधार, यही था बच्चों। अच्छा, ए तो हमेशा होता है जिस कोण के सापेक्ष बात होगी उसके सामने लंब, ए की बात हो रही तो ए के सामने वाला लंब हो जाएगा, लंब हमारा कितना है 3, और आधार कितना बच्चों 90 के सामने कर्ण, तो इसका मतलब आधार हमारा कर्ण में क्या है 7 है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन सेकंड भी सॉल्व कर लिया। ठीक, तो चलिए अब बच्चों देखिए, सॉरी थर्ड क्वेश्चन था बच्चों, थर्ड वाला भी क्वेश्चन हमने क्या किया, डिटेल में सॉल्व कर लिया। अब देखो बच्चों चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा कहता है यदि 15 cot a बराबर 8 तो साइन ए सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका 4th नंबर क्वेश्चन। देखना ये क्या कहता है, कहता है यदि 15 cot a बराबर क्या कह रहा है बच्चों 8, तो किसका मान बताना है, कह रहा है साइन ए और किसकी वैल्यू सेक ए, इन दोनों का क्या बताना मान। ध्यान देना, तो बच्चों इसको लिख कह सकते हैं, वी कैन रिटन एज, इसको लिख सकते हैं बच्चों cot a बराबर 8 बट्टे क्या 15। बात समझ रहे हैं। अच्छा, अब देखना बच्चों इनको क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखो, यहाँ पे एक त्रिभुज बना दिया, यहाँ ए लिखा, यहाँ बी लिखा, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं सी। अच्छा बच्चों जिस कोण के सापेक्ष बात होती है वो लंब होता है, उसके सामने का क्या होता है लंब होता है। तो cot थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, पहले बताओ, cot थीटा बराबर आधार, cot थीटा का सूत्र याद रखिए, cot थीटा बराबर होता है आधार बट्टे क्या होता है बच्चों लंब, आधार का मान 8, लंब का मान बच्चों क्या है 15। बात समझ में आई। ये क्या कर्ण 90 के सामने कर्ण होता है, तो पहले हम कर्ण निकालेंगे बच्चों, तीनों भुजा पता होना चाहिए, एक 8 है 15 तो कर्ण निकाल लेते हैं। समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का बच्चों नहीं पता है छोड़िए, लंब कितना है 15,
प्लस आधार कितना 8, 15 का वर्ग 225, आधार का वर्ग 64, जोड़ेंगे बच्चों 289 हो जाएगा। के बराबर के स्क्वायर बराबर 289, तो के बराबर क्या होगा देखो बच्चों कि जब के स्क्वायर बराबर बच्चों क्या हो गया 289, के बराबर रूट के अंदर 289, और ये 289 जो है ना बच्चों 17 का वर्ग है, तो 17 का वर्ग 289, तो 289 का वर्गमूल क्या हो जाएगा बच्चों 17 हो जाएगा। तो कर्ण हमने निकाल लिया 17 सेंटीमीटर, इतना आ गया। अब ध्यान देना, इसलिए साइन ए बराबर क्या होता है बच्चों लंब बटे कर्ण। तो साइन लंब देखो ए की बात करा, जिस कोण के सापेक्ष बात करता है उसके सामने लंब, तो ए के सापेक्ष देखो यहाँ ए आ रहा है ना, तो ए के सापेक्ष बात, तो ए के सामने और लंब, लंब कितना हो गया बच्चों 15, और 90 के सामने कर्ण, कर्ण हो गया 17, ये निकल गया। अच्छा सेक ए कह रहा है, सेक ए बराबर क्या होता है देखो कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कास का उल्टा सेक होता है, तो ये होता है बच्चों कर्ण बटे आधार, सूत्र याद कर डालिए सब, ठीक। सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार। अच्छा बच्चों 90 के सामने कर्ण, कर्ण हो गया 17, आधार कौन है बच्चों देखो ए की बात हो रही है, जिसकी जिस कोण के सापेक्ष बात उसके सामने, ए के सामने वाला लंब, 90 के सामने कर्ण, देखो ए के सामने क्या लंब, 90 के सामने कर्ण, जब ए लंब ए कर्ण, इसका मतलब 8 किसका काम करेगा आधार का काम करेगा। तो इस तरीके से मैंने क्या किया यहाँ पे देखिए, फिर से मैं बताता हूँ बच्चों, जिस कोण के सापेक्ष बात होगी उसे लंब कहते हैं, कोण ए के सापेक्ष बात हो रही है तो ए के सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, लंब हो गया 15, बात समझ में आई। अच्छा 90 के सामने क्या होता है बच्चों, 90 के सामने क्या देखो ए के सामने कोण के सामने लंब, 90 के सामने कर्ण, ये लंब हो गया, ये कर्ण, ये किसका काम करेगा आधार, आधार की जगह बच्चों मैंने क्या लिखा, आधार की जगह बच्चों मैंने क्या लिखा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ कर्ण की जगह 17, 90 के सामने और आधार की जगह 8। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 इज आल्सो डन। अब देखना बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इतना अगर हम लोग कर लिए तो अब हम लोग कौन सा पार्ट करने वाले वो चीज़ देखना। तो हमने 4 कर लिया बच्चों, ठीक। 4 के बाद बच्चों देखिए यहाँ पे क्या है, अब 4 के बाद हम लोग 5वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 5वां क्वेश्चन हम आप सभी देखो, सेक थीटा बराबर दिया है बच्चों कितना 13/12 कर अन्य सभी, सेक को छोड़ के बच्चे कितने त्रिकोणमिति अनुपात 5, 6 होते हैं, सेक का मान दिया है तो कह रहा है अन्य 5 बताओ। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको ना एक तरीके से समझिए HW देता हूँ, आप खुद इसको करिएगा, ठीक, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। देखिए क्या कह रहा है, यदि कोण ए व कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कास से बराबर कास बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो चलिए देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, कह रहा है कि कोण, क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों 6 है, कह रहा है कि यहाँ पे क्या है कि कोण ए बराबर और कोण बी कह रहा कैसे हैं न्यून कोण है, बात को समझिएगा, कैसे कोण है न्यून कोण है, मतलब कि 0 से बड़े, और ऐसा कोण होता है देखिए 0 डिग्री से बड़ा होता है और क्या होता है 90 से छोटा होता है, वो होता है न्यून कोण। अच्छा तो कह रहा है न्यून कोण, कह रहा है जहाँ कास ए बराबर कास बी, और दिया है कास ए की वैल्यू कास बी के बराबर है, तो सिद्ध करके लाना हम लोगों को कोण ए बराबर कोण बी, ये चीज़ बच्चों दिया है, ये चीज़ क्या है दिया है, ठीक। अच्छा अब सिद्ध करके लाना हम लोगों को, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करके लाना है कोण ए बराबर कोण बी। चलिए ये सिद्ध करना है, तो कोई बात नहीं, तो करते हैं बच्चों, ध्यान देना। तो एक ट्रायंगल मैं बनाता हूँ, यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल मैं बनाता हूँ ABC, ठीक। तो देखिएगा यहाँ पे, तो अगर मैं इस ट्रायंगल से कहूँ कॉस ए की वैल्यू निकालिए, तो आप बताएंगे कॉस ए बराबर क्या आएगा, थीटा के सामने देखो जिस कोण के सापेक्ष बात होती है वो लंब होता है, ए के सापेक्ष बात ए लंब हो गया। अच्छा जब ये लंब हो गया तो बी के सामने 90 के सामने क्या होता है बच्चों कर्ण होता है, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा फिर आधार हो जाएगा, ठीक। तो कास थीटा बराबर आधार, आधार हमारा ए बी बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, कर्ण का मान है AC, चलो ठीक है। और फिर बच्चों ध्यान देना कॉस बी में निकाल रहा हूँ, तो जिस कोण के सापेक्ष बात होती है वो किसका हो जाता है कॉस बी, जिस कोण के सापेक्ष बात होती है लंब होता है, बी के सापेक्ष बात होती है बी के सामने वाला, ठीक। तो 90 के सामने कर्ण हो गया, ठीक। और मैं यहाँ पे फिगर उसके लिए बना देता हूँ, ध्यान से देखिए, कॉस ए बराबर ए, चलिए अच्छा ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तो कॉस थीटा बराबर आधार होता है
बी कॉस बी, बी के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो ऐसा तो कभी होगा नहीं, क्योंकि हमेशा यहाँ ए बी यहाँ रहने दीजिए और सी यहाँ पे रखिए, बात को समझिए थोड़ा सा। चलिए, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, बी सी, कर रहे बी सी, और कॉस थीटा बराबर आधार ना, तो ए के सामने लंब, इसके सामने आधार ए सी था, ठीक था। यहाँ पे काट के हम लिखते हैं फिर से, देखिए ये हो जाएगा बच्चों कॉस ए के सामने वाला लंब है, तो कॉस थीटा बराबर आधार हमारा ए सी है, ठीक है। और कर्ण कितना बच्चों, ए बी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक हो गई थी। और कॉस बी, और बी की बात करूं, चूँकि बच्चों देखो हाँ ये बात अब समझ में आ रही, कह रहा था बच्चों क्या ए और बी क्या न्यून कोण है। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे लिख देंगे बी को, तो बी तो समकोण हो जाएगा ना, ए और बी न्यून कोण है ना दोनों, इसलिए इनको हमें यहाँ ही करना है, क्योंकि ये दोनों न्यून कोण है। ए 90 अंश है ना, ये तो समकोण है। न्यून कोण वो होता है 0 से बड़ा 90 से छोटा है, ये तो 90 अंश का है, यहाँ हम गलती कर दिए थे, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए बी के सामने जिस कोण के सापेक्ष बात होती है उसके सामने लंब, बात समझ में आएगी। देखिए जब यहाँ पे वो शीर्ष को बदल देंगे ना तो वैल्यू बदलने लगती है। कॉस बी के सामने लंब हो गया, ये लंब 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है, बी के सामने लंब 90 के सामने कर्ण, तो आधार काम करेगा कौन, ए करेगा, बी सी, कर्ण 90 के सामने का होता है हमेशा ए बी। अच्छा बच्चों अब ध्यान से देखो, अब आपसे एक मैं चीज़ बताना चाहता हूँ, वो पूछिए क्या चीज़ है, ध्यान से देखना। अच्छा कह रहा था सवाल में कि दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, तो कॉस ए और कॉस बी बराबर हैं, ठीक। एक देखो इनको हम बनाते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इनको बनाते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब आप खुद सोचिए कि जब कॉस ए कॉस बी बराबर है, अगर एक पक्ष बराबर है तो दूसरा भी आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यानी कि ए सी बटा ए बी बराबर बी सी और बट्टा ए बी, ठीक। तो बटा ए बी से ए बी का कट गया। अब ध्यान देना यहाँ, अब ध्यान देना, तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा ए सी बराबर बी सी, क्या मिलेगा बालक, ए सी बराबर बी सी, ये नहीं मिलेगा। देखिए ए बी से भी कट गया तो ए सी बराबर बी सी। यहाँ से क्या सेंस निकल रहा है बच्चों, बताइए, ए सी और बी सी बराबर है, ए सी ए है देखिए और बी सी ए है। अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हों, उनके सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर। आप कह सकते हो कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर, तो ए सी और बी सी बराबर है, तो देखिए ए सी के सामने कोण बी और बी सी और बी सी के सामने कोण ए, तो एक कोण ए और कोण बी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, जो कि हमें यही क्या करना था, सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। समझे बात। तो समीकरण 1 व 2 से हमने क्या किया, प्रूव कर दिया। तो बच्चों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन 1 to 6 हमने सॉल्व किया, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा आपसे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों। लगातार पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।